एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 चैप्टर सेकंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। कि जो एसिड और बेस होते हैं उनमें क्या समानताएं होती है। तो देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि जो एसिड होती है ना, वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एसिड के जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये H2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, H2 गैस क्यों प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लाइक HCl प्लस जिंक। तो क्या बनता है, यहाँ से H2 गैस बाहर निकलती है और ZnCl ये बनता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड बनता है और क्या है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ऐसे ही हमने क्या देखा था कि जो बेस होते हैं, जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक जैसे कि बेस क्या होते हैं, NaOH। जब हम इसकी मेटल जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता था, Na2ZnO2 और क्या है, साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से भी निकली है। तो मेरे समझाने का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जिसमें क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे कि कैसे H पॉजिटिव आयन देते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होता है, हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए। बीकर में हमने क्या लिया है, एक रबर कॉर्क ली है, ये वाली। ठीक है, एक रबर कॉर्क है और इसमें हमने लगाई है 2 नेल्स, आयरन नेल्स लगाई है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो ये रबर कॉर्क होते हैं, हमें पता है कि रबर क्या है, बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले हमने इसमें क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, वाटर डाला है, रबर कॉर्क ली है और 2 नेल्स ली है। इन दोनों नेल्स को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से और बीच में क्या लगाया है, बल्ब लगाया है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, पहले हमने लिया है ओनली इसमें वाटर, हमने यहाँ से क्या किया, स्विच ऑन किया। तो जब इसके अंदर ओनली वाटर था तो क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। बट फिर हमने क्या किया, वाटर के साथ हमने इसमें ऐड कर दिया डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl इसके अंदर डाला। तो इसके अंदर डालते ही क्या होता है, जो एसिड होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर आते ही। तो डिसोसिएट होके क्या आयन बनाएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये HCl था, HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन दिए हैं किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ड्यू टू H पॉजिटिव आयन, भाई जो ये आयन्स है, इन्हीं आयन्स की वजह से जो एसिड होगा वो एक एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। ठीक है, तो इन्हीं आयन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये बैटरी है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और जो ये आयरन नेल से ये कनेक्ट हुई है और साथ में देखो रबर कॉर्क भी थी। रबर कॉर्क के अगर हम यहाँ एसिड नहीं डालते तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था। बट जैसे ही हमने एसिड ऐड किया तो एसिड के जो आयन से H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, इनकी वजह से क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो हुआ। तो ये बल्ब है जो यहाँ पे डायग्राम में दिखा गया, ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अब डाइल्यूट HCl की जगह पे अगर हम इसमें NaOH डालें, ठीक है, ये तो एक्टिविटी हमने एसिड के साथ की है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, बेस के साथ करें, लाइक NaOH, तो NaOH को जैसे हम इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे, तो NaOH भी टूट जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेस ने क्या किया है, बेस ने डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन दिए हैं। तो फिर भी इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बेस होते हैं उसमें जो अनायन प्रेजेंट है OH नेगेटिव, ठीक है, तो वो अनायन, उन्हीं अनायन की वजह से क्या होता है, जो बेस है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये एज ए गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने दोनों में करके देखा, तो इनमें देखो क्या क्या प्रॉपर जो सिमिलैरिटी आई है एसिड बेस में, वो क्या आई है, एसिड डोनेट H पॉजिटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन। जो हमने यहाँ पे देखा कि HCl को वाटर में ऐड किया है तो ये डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन दिए हैं। ठीक है, बेस डोनेट OH नेगेटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन, ये भी हमने देख लिया है। बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों की है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू एसिड ने तो की है H पॉजिटिव आयन के कारण और बेस ने की है OH नेगेटिव आयन के कारण। ठीक है,
बोथ एसिड एंड बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस दोनों क्या कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हीट रिएक्शन। देखो जब हम क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के साथ, तो वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। ये तो इनमें सिमिलैरिटी है, बट इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है, जो ग्लूकोज और अल्कोहल है, क्या ग्लूकोज और अल्कोहल है जो अगर हम इस एक्टिविटी में इनको ले, क्या तब भी क्या है इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जो डायग्राम हमने बनाया है, क्या यहाँ पे ये बल्ब ऑन होगा। तो देखो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसको हम जैसे वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करने के बाद ये ग्लूकोज इसमें कंप्लीटली डिजोल्व तो हो जाएगा, बट डिसोसिएट नहीं होगा, ये H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव होता है। बट ये क्या है, इसके अंदर जब ये वाटर में हम इसको डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा इसके आयन्स के अंदर। लेकिन जो अल्कोहल है जैसे C2H5OH है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला, तो इसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या है, जो मिथेनॉल होता है, जो अल्कोहल है, वो जब उसको वाटर में डाला जाता है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। देखो हमने क्या किया, जो एसिड और बेस होता है ना, इनको डिवाइड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं, जैसे ये है HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को देते हैं, और वही H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। बट जो CH3COOH होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, H पॉजिटिव आयन नहीं देते। सेम वही रीजन होता है जो अल्कोहल होता है, ये क्या है, क्या है, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जो उसको कंडक्ट नहीं करेगा। तो क्या होता है, जो यहाँ पे ग्लूकोज और क्या है मिथेनॉल है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, बेड कंडक्टर है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। तो क्या आंसर लिखेंगे हम इसका, ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता, बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, ठीक है, क्योंकि ये अपने आयन्स के अंदर टूटते नहीं है। देखो जैसे कि इसकी केमिकल इक्वेशन ये होगी, हम ग्लूकोज को जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा इसके आयन में, ना ही जो अल्कोहल है वो डिसोसिएट होगा इसके आयन में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल इजी वे को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।